हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सचिवालय का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के जारी होते ही छात्रों के मन में विभिन्न प्रकार के डाउट हैं, यानी कि प्रश्न है। जैसे कि 2019 में जो छात्र फॉर्म भरे थे उन्हें क्या दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा और क्या दोबारा फॉर्म भरने के पर उन्हें फिर से पैसा लगेगा। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि इस बार का सिलेबस क्या होगा और किस प्रकार से एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। पैटर्न और सिलेबस को हम डिटेल से देखेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि फॉर्म का भरने की शुरुआत कब से होगी और एग्ज़ाम कब लिया जा सकता है। इन सभी अनुमानित डेट को भी हम जानेंगे। साथ ही फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म कब से फिल किया जाएगा, इसको भी जानेंगे। इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जेएसएससी के सभी महत्वपूर्ण जानकारी को आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए लेट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से यह पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। अगर अभी तक आपको यह पीडीएफ नहीं मिला है तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वे छात्र जिनको अनारक्षित कोटि से यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 1000 का शुल्क लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। वैसे छात्रों की हम बात कर रहे हैं जो कि पिछले बार का फॉर्म नहीं भरे थे, यानी कि 2019 के सीजीएल का फॉर्म नहीं भरे थे। वहीं उन छात्रों को जो नए कैंडिडेट होंगे उनको 1000 रुपये लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी होंगे उनको 250 रुपये लगेगा। तो ये बात हुई कि कितना फ़ी लगेगा इस फॉर्म को भरने में। आगे बात करते हैं कि वे छात्र क्या करेंगे जो कि 2019 का सीजीएल भर चुके थे। तो आपको बता दें कि जो छात्र 2019 का सीजीएल भर चुके थे उन्हें पैसा नहीं लगेगा इस बार का फॉर्म भरने में। पर आपको ध्यान रखना है कि इस बार का फॉर्म नए सिरे से आपको भरना पड़ेगा, पर आपको उसके लिए फ़ी नहीं लगेगा। तो नए सिरे से आपको भरना पड़ेगा पर उसके लिए फ़ी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पिछला बार का रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। जो पिछला बार जो आपने सीजीएल का फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर आप ये दोनों नहीं दे पाते हैं तो आपको फिर फ़ी पूरा लगेगा। तो फ़ी को जो 2019 के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीजीएल का फॉर्म भर चुके थे उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर अपना खोज लेना है। पिछला बार का अगर भरे होंगे तो उसका पीडीएफ आपके पास उपलब्ध होगा, उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेंगे और जन्म तिथि देख लेंगे। अगर ये दोनों आपके पास उपलब्ध है तो आपको 1000 रुपये का फ़ी नहीं देना पड़ेगा। आपके लिए यह फॉर्म फ्री में होगा, बस आपको रिन्यू करना पड़ेगा फॉर्म को, नई सिरे से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये हुई जानकारी जो छात्र को लग रहा था कि जो 2019 के सीजीएल के फॉर्म भरे थे उनको क्या होगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, तो उनको दोबारा फ़ी नहीं लगने जा रहा है। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से पद है और उसमें कितने सीट हैं। तो आपको बता दें कि पहला पद है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इसमें कुल 384 पद हैं और 19 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो 384 पद है और 19 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। दूसरा पद है कनीय सचिवालय सहायक। कनीय सचिवालय सहायक का कुल पद है 322 और महिलाओं के लिए 16 पद आरक्षित है। आगे देखते हैं, अगला पद है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए कुल पद 245 हैं। और अगला है प्लानिंग असिस्टेंट, इसके लिए कुल पद 5 हैं। तो काफ़ी अच्छे संख्या में इस बार वैकेंसी लाई गई है। तो छात्रों आप अपनी तैयारी में लग जाइए क्योंकि वैकेंसी तो आ गई है और इसको भरने का भी डेट रिलीज कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि इस बार का परीक्षा जल्द ही लिया जाएगा। तो आगे देखते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। तो जानते हैं कि यह ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म है, तो इसके लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए, स्नातक का डिग्री आपके पास होना चाहिए। एक बात का ध्यान आप लोग रखेंगे कि यहाँ पे एक और अनिवार्यता दिया गया है कि आप 10वीं और 12वीं पास यहाँ झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से किए होने चाहिए। 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा आप झारखंड से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या झारखंड के किसी कॉलेज से या स्कूल से पास हुए होने चाहिए। अगर यह आपके पास नहीं है, अगर आपके पास झारखंड का स्थानीय है और आप झारखंड से आरक्षण का लाभ लेते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये था न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। आगे देखते हैं कि इस फॉर्म के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है।
तो आपको बता दें कि इस फॉर्म के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, यानी कि 1/8/2021 यानी कि 1/8/2021 तक आपका उम्र 21 वर्ष हो जाना चाहिए और आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपका अभी 1/8/2021 तक आ चुका रहेगा, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और अधिकतम उम्र सीमा आप देख सकते हैं कि अनारक्षित के लिए यानी कि जनरल के लिए 35 वर्ष है, जबकि पिछड़ा वर्ग 2 यानी कि BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष है। और महिला BC1 और BC2 के लिए 38 वर्ष है और SC ST के लिए 40 वर्ष है। तो ये न्यूनतम और अधिकतम उम्र क्या है उसके बारे में आप जान गए। तो आगे देखते हैं। तो आगे है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 15/1/2022 यानी कि 15 जनवरी से फॉर्म भरने का स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक फॉर्म भराएगा, तो 14/2/2022 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की यानी कि मतलब फीस जमा करने का अंतिम तिथि 16 फरवरी होगा, यानी कि 16 फरवरी से पहले आपको फीस जमा कर देना है। और फोटो मतलब कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करने का आखिरी डेट 18 फरवरी होगा, यानी कि आप रिस्क ना लेते हुए अगर 14 फरवरी से पहले ही आपको सभी कुछ कर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यानी कि 14 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 15 जनवरी से फॉर्म भरने का शुरुआत हो जाएगी, 14 फरवरी तक आपको फॉर्म भर लेना है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी कि एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि एग्जामिनेशन एक स्टेज पर ही ली जाएगी, यानी कि इसमें डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन होगा, एक ही चरण पर एग्जाम होगा, डायरेक्ट मुख्य परीक्षा होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्ट मुख्य परीक्षा इसमें ली जाएगी। आपको जितने भी प्रश्न होंगे उसके 3 अंक दिए जाएंगे और गलत करने पे आपका 1 अंक कटेगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और गलत करने पे आपको माइनस मार्किंग होगा 1 अंक का। तो देख सकते हैं मुख्य परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार होगा। मुख्य परीक्षा में कुल 3 पत्र होंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें कि हिंदी भाषा से, हिंदी लैंग्वेज से और अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न होंगे। हिंदी भाषा और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से 60 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ यह पेपर क्वालिफाइंग करना है, यानी कि 30% अंक लाना है, जो कि 60 प्रश्न और 60 प्रश्न कितने कुल हो गए, 120 प्रश्न हो गए। इसमें से केवल आपको 30% अंक लाना है। 30% अंक अगर आप लाते हैं प्रश्न पत्र 1 में, तो आप प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3 की जांच होगी, वरना आपकी आगे की पेपर की जांच नहीं की जाएगी। और प्रश्न पत्र 2 यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 से मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 2 और पेपर 3 से मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 2 है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जिससे आपको कुल 100 प्रश्न मिलेंगे, और प्रत्येक पत्र जो कि प्रत्येक पेपर है उसके लिए आपको प्रत्येक के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। जो पेपर 1 था उसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और जो पेपर 2 है उसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो किन किन भाषाओं में आपको एक का चयन करना है, तो उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खरिया, खुरुक यानी कि उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरंगनिया, उड़िया में से किन्हीं एक भाषा का आपको चयन करना है, जिससे आपको 100 प्रश्न रहेंगे, यानी कि कुल 300 अंकों का पेपर 2 होगा। जबकि पेपर 3 आपका कुल 150 प्रश्नों का होगा। इसके लिए भी कुल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें कि सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित के 20 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, और झारखंड जीके से आपका 40 प्रश्न होगा। तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न का होगा पेपर 3। तो पेपर 2 के 100 प्रश्न और पेपर 3 के 150 प्रश्न मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि पेपर 2 जो कि 300 अंकों का होगा और पेपर 3 150 × 3, पेपर 3 हो जाएगा 450 अंक का, यानी कि 750 अंक में कुल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आपको इस वीडियो में दी जा रही थी। तो कुछ अन्य जानकारी भी अगर आपको मन में है, कुछ अन्य प्रश्न भी है, तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। आपके लिए वो जितने भी प्रश्न होंगे आपके कमेंट सेक्शन में, उसके लिए अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।